नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? रीट का इंतजार बेसब्री से कर रहे हो और हर घटता दिन, हर घटता एक क्षण आपको रीट के बिल्कुल नजदीक ले जा रहा। जी हाँ विद्यार्थियों, बने रहे मेरे साथ इस छोटे से सत्र में जहां पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि इन आखिरी दिनों में कैसे करें रिवीजन, कैसे अपनी उस तैयारी को एक अंतिम रूपरेखा प्रदान करें। तो प्यारे साथियों, बात कर रहा हूं मैं रीट 2024 अंतिम समय में रिवीजन कैसे किया जाए, किस प्रकार पढ़ें कि ये आने वाले 10 से जो 12 दिन आपको मिल रहे हैं, ये 12 दिन यूटिलाइज हो जाए, इनका उपयोग कुछ इस कदर हो कि पीछे की गलतियां सुधरे, प्लस कुछ नई बातें भी सीख पाए। तो क्या नए प्रयोग करने चाहिए, क्या नई बातों पर फोकस करना चाहिए, या मूल्यांकन के आधार पर ही चीजों को आगे बढ़ाना है? तो इन तमाम चीजों पर मैं आपके साथ में बात करूंगा। तो सबसे पहली बात, मैं आपको सीधा ले चलता हूं कि तैयारी को किस प्रकार अब रूप देना है या रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहली बात मैं आपके साथ करूं साथियों, तो याद रखिएगा, अगर आप कर रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी, तो रीट का रिवीजन करने के लिए सबसे पहली बात, आप जहां जिस दौर जिस समय में खड़े हो, आपके पास में दो ही ऑप्शन है। एक तो पीवाईक्यूज और उसके साथ में आपको दूसरा जो अभ्यास है वो एमसीक्यू के माध्यम से करना है। अब सर ये बात तो आपने पहले भी कही, ये बात तो हमें पहले से पता है, तो हम और इसको बेहतर कैसे करें? कुछ नई चीज बताइएगा। किस आधार पर पीवाईक्यू मिलाएं, कौन से एमसीक्यूज निकालें, तब अपना काम हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि कम से कम 10 टेस्ट आपने फुल लेंथी टेस्ट दिए होंगे। 10 आपने टेस्ट दिए। अब 10 टेस्टों का क्या परिणाम रहा? 10 टेस्ट का क्या परिणाम रहा? जैसे 150 का अपना पेपर होता है 150 का, 150 में आपके पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की बात करता हूं। आपसे किसी भी लेवल, बहुत लेवल की बात कर रहा हूं। ये कॉमन पोर्शन है। इस कॉमन पोर्शन में अगर आप यहां पर 15 स्कोर कर रहे हो, यहां पर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के अंदर आपका 25 प्लस हो रहा है, यहां पर 20 हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और डी पोर्शन जो भी जिस हिसाब से है उस पर बात करेंगे। अगर ये चीज हो रही है तो आप इसके पीवाईक्यू सारे मिला लो। अभी आगे की परीक्षाओं के लिए क्या करो, विगत भर्ती परीक्षाओं के सारे मिला लो, और जितने जो 10 आपने टेस्ट दिए या ज्यादा दिए, उन टेस्टों का एक बार बढ़िया से विश्लेषण तैयार कर लो। क्योंकि विश्लेषण परख तैयारी ही आपको सिलेक्शन को जो है, आपके सिलेक्शन को जो है कहीं ना कहीं सुदृढ़ बनाती है। तो एक तो ध्यान रखना, जितने टेस्ट आपने अभी तक दिए हैं, एक तो जिस विषय में स्कोर कम है, उन सारे पेपरों का एक बढ़िया एनालिसिस तैयार कर लो कि कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों हुआ, उसका ऑप्शन का क्या तात्पर्य था, उस ऑप्शन में और कोई सवाल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यहां 25 हो रहे सर, इसको गेन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप 30 तक ले जा सकते हो। त्रुटियां कहां हो रही है वहां पर ध्यान दीजिएगा। व्याकरण में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। आपकी तैयारी बेहतर है, आपने 2 बार 3 बार सिलेबस पढ़ लिया, 10 पेपर मिला लिए, आप अपने आप में परिपूर्ण हो, चिंता वाली आवश्यकता नहीं है, अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। और यही चीज किस में करो? संस्कृत में करो, या आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो वहां कीजिएगा। फिर रहता है आपके सब्जेक्ट का, चाहे लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी है तो इनके ईवीएस, मैथ्स वगैरह, ये बेसिक चीजें, आर्ट कल्चर वगैरह रहती है। तो जो चीज आपकी शून्य है, जो चीज आपकी क्या है, शून्य है, उस पर अब बात नहीं करनी है। नए जो है सिरों को नहीं छेड़ना है, नए तारों को नहीं छूना है। अब तो जो चीजें आपकी 20% है उसको 30, 35, 40, 50 में कन्वर्ट करने का प्रयास केवल एमसीक्यू से करना है। सर एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत छोटा है, लेकिन हर एग्जाम में 1-2 सवाल रीट में फंसते हैं, क्या करूं? केवल एमसीक्यू मिला, वो भी विगत भर्ती परीक्षा के। बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब जब चिंता हो, जब जब डर लगे, तो आंख बंद करना, याद कर लेना उत्कर्ष तुम्हारे साथ खड़ा है, याद कर लेना माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हारे साथ खड़ा है, हाथ बढ़ा देना, मैं हाथ बढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली स्थिति में एकदम कॉन्फिडेंस रखिएगा। डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी बहुत शानदार है। कई बच्चे कह रहे सर मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, नहीं होना है बेटा, क्योंकि हम 1 महीने से नहीं, 1 साल से नहीं, ये वो बीज रोपित किया गया था जब आप स्कूल पहली बार गए थे ना, तब आपके घर वालों की उम्मीदें, घर वालों की अपेक्षाएं, ये 20-25 सालों की प्रतीक्षा है जो अब फलीभूत होने का समय आया है। तो अब अपना विश्वास नहीं खोना है,
पूरा भरोसा रखिएगा स्वयं के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर कमर कस लो, बिल्कुल एकदम मस्त रहो, बिंदास रहो और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंतिम दिनों में अगर स्वास्थ्य में तकलीफ हुई तो पेपर गड़बड़ा सकता है। बाकी जब भी कभी ऐसे चिंता की आहट हो, आंख मूंद करके इस हिंदी मित्र को याद कर लेना। मैं आपको हमेशा आपके साथ मिलूंगा, आपके सामने खड़ा रहूंगा और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप सभी के असीम स्नेह प्यार और उसी के आशीर्वाद का फल जो है कि अपना जो परिवार है उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम का परिवार, वो 4 लाख यानी 400 के का पूरा हो चुका है। और इसी उपलक्ष्य पर उत्कर्ष आपके लिए लेके आया है उत्कर्ष ऐप के राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% फ्लैट ऑफ, यानी अप टू की बात नहीं, इस बार 40%। टेस्ट सीरीज में भी आपको मिल रहा है और बुकशाला में भी ये ऑफर उपलब्ध है, ये ध्यान रखिए। लेकिन बुकशाला में ऊपर नीचे हो सकता है। वैलिड टिल 13 फरवरी, यानी कि 13 फरवरी की रात 12 बजे तक ये ऑफर बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। धन्यवाद।